सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस के सस्पेंड नेता प्रज्वल रवन्ना को देर रात एसआईटी ने गिरफ्तार किया। आज कोर्ट के सामने करेगी पेश। प्रज्वल रवन्ना को एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच एसआईटी की टीम सीआईडी दफ्तर लेकर गई। प्रज्वल के 2 सूटकेस एसआईटी ने जब्त किए। प्रज्वल की वापसी से पहले केंपागौड़ा एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई थी सुरक्षा। एयरपोर्ट से निकलते ही एसआईटी ने गिरफ्तार किया। पीएम मोदी की कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान जारी। 1 जून तक 45 घंटे की ध्यान साधना करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडप में कर रहे हैं मेडिटेशन। 1892 में स्वामी विवेकानंद ने इसी जगह पर ध्यान लगाया था। ध्यान साधना से पहले पीएम मोदी भगवती अमन्ना मंदिर में गए। भगवती देव की पूजा करने के बाद आशीर्वाद लिया। अमन मंदिर में पूजा के दौरान प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारतीय परिधान सफेद मुंडू और शॉल किया धारण। पुजारियों ने करवाई विशेष आरती। पूजा और आरती के बाद पुजारियों ने पीएम मोदी को दिया प्रसाद, शॉल और देवी भगवती की फ्रेम की तस्वीर भी भेंट की। अमन मंदिर के पुजारियों ने पीएम मोदी के आने पर जताई खुशी। कहा कि पहले पीएम हैं जिन्होंने अमन मंदिर में दर्शन किया। विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए सैकड़ों की तादाद में उमड़ी लोगों की भीड़। लोगों ने लगाए 400 पार के नारे। पीएम मोदी की ध्यान साधना पर सियासत तेज। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, प्रधानमंत्री कर रहे हैं मार्केटिंग। ममता बनर्जी ने भी पीएम की ध्यान साधना पर उठाया सवाल। कहा कि कैमरे लेकर मेडिटेशन करने कौन जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी साधा निशाना। कहा कि खुद को भगवान का अवतार बताने वाले को जनता देगी जवाब। जयराम रमेश ने पीएम मोदी की ध्यान साधना को बताया आचार संहिता का उल्लंघन। कहा कि 4 जून के बाद पूर्व पीएम हो जाएंगे, तब उनके पास वक्त ही वक्त होगा। सपा सचिव अखिलेश यादव ने कसा तंज। कहा कि मोदी तो ध्यान करने कन्याकुमारी निकल गए, लेकिन गर्मी से परेशान जनता इस बार उन्हें सबक सिखाने वाली है। पीएम मोदी के समर्थन में उतरे आचार्य प्रमोद कृष्णम। कहा कि असुरी शक्तियों से लड़ने की ऊर्जा लेने के लिए कर रहे हैं ध्यान। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने विपक्ष को दिया जवाब। कहा कि मेडिटेशन आंतरिक शांति का आध्यात्मिक तरीका है, लेकिन ये वो लोग नहीं समझेंगे जो नशा करके थकान उतारते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज तिरुपति और सोमनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन। सुबह 8:30 बजे तिरुपति में करेंगे दर्शन और पूजन। अमित शाह शाम को 4 बजे पहुंचेंगे गुजरात के सोमनाथ मंदिर। दर्शन और पूजा करने के बाद आशीर्वाद लेंगे। चुनाव प्रचार थमते ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को नैना देवी के मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी की होशियारपुर रैली के दौरान बड़ी लापरवाही आई सामने। पीएम मोदी की हेलीकॉप्टर लैंडिंग की जगह से 3 किलोमीटर दूर नहर का किसी ने खोला पानी। नहर का पानी हेलीपैड की तरफ तेजी से बढ़ने से मचा हड़कंप। 2 किलोमीटर पहले जेसीबी से गड्ढा खोदकर प्रशासन ने रोका पानी। होशियारपुर के डीसी ने नहर का पानी खोले जाने के मामले की जांच के आदेश दिए। नहर विभाग के अधिकारी अब मामले की जांच में जुटे हैं। बीजेपी के नेता तिशंग सूद ने पीएम मोदी की रैली को खराब करने का साजिश करने का आरोप लगाया। कहा कि पंजाब सरकार की शैक पर किसी ने बिना कही नहर का पानी खोला। होशियारपुर में पीएम मोदी का कांग्रेस और आप पर अटैक। कहा कि दिल्ली में 7 पंजाब में कर रहे हैं ड्रामा। कांग्रेस की गोद से भ्रष्टाचारी आप पैदा हुई। पीएम मोदी बोले, देश को चाहिए दमदार सरकार। पंजाब भी कह रहा है फिर एक बार बीजेपी सरकार। काशी के वोटर्स से प्रधानमंत्री मोदी की अपील, 1 जून को मतदान का रिकॉर्ड बनाएं। चुनाव प्रचार थमने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर जारी किया संदेश। कहा कि इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की अपील, वो अंतिम समय तक स्ट्रांग रूम और पोलिंग बूथ्स पर नजर बनाए रखें। प्रचार के आखिरी दिन पंजाब के नवाज शहर में राहुल गांधी की रैली। 30 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का मोदी पर अटैक। कहा कि पीएम ने चुनाव में हेट स्पीच का तरीका अपनाया, पद की गरिमा कम की। मनमोहन सिंह का पंजाब के वोटर्स को खत, कांग्रेस को वोट देने की अपील की। कहा कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेगी पार्टी। मनमोहन सिंह ने अग्निवार योजना पर भी उठाए सवाल। पूछा कि देशभक्ति क्या सिर्फ 4 साल होती है? ये बीजेपी का नकली राष्ट्रवाद है। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। पटियाला में प्रचार के दौरान बोले अरविंद केजरीवाल की पटियाला की जनता से अपील, गर्मी बहुत है लेकिन 1 जून को वोट जरूर करें। अमृतसर में जेपी नड्डा का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा कि आपने पंजाब को बर्बाद किया, व्यापारी पलायन कर रहे हैं। कुल्लू में सीएम योगी ने कंगना रनावत के लिए किया प्रचार। कहा कि बीजेपी के शासन में सुरक्षा, सम्मान, विकास। कांग्रेस को वोट देने का मतलब मुस्लिम लीग को वोट देना जैसा, सीएम योगी ने साधा निशाना। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का सीएम योगी पर पलटवार। मुझे पाकिस्तानी बताते हैं लेकिन मैं अपनी आवाज बंद नहीं करूंगा। इंडी गठबंधन की सरकार बने तो पाकिस्तान से बातचीत की कोशिश करेंगे, फारूक अब्दुल्ला का बयान। यूपी के वाराणसी में की गई विशेष आरती। लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने को लेकर चलाया गया विशेष आयोजन। स्वाति मालीवाल मारपीट के मामले में आरोपी सीएम केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार की आज 30 हजारी कोर्ट में पेशी। विभव की आज खत्म हो रही है पुलिस की कस्टडी। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। निचली अदालत की सुनवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर रिपोस्ट करने का आरोप। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। ईडी से जुड़े मुख्य मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी। मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, जुडिशियल कस्टडी 6 जुलाई तक बढ़ाई गई। सीएम केजरीवाल की रेगुलर बेल याचिका 1 जून को होगी सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी से मांगा है जवाब।
गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की करीबी साहिल अमेरिका में पकड़ा गया, सुरक्षा एजेंसियों के हवाले खबर। डूंगरपुर मामले में आजम खान दोषी करार, कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। गुरुग्राम के मानेसर में कपड़ा फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, 3 मंजिला इमारत को देखते ही चपेट में लिया। फैक्ट्री की तीसरी मंजिल पर गुरुवार की शाम लगी थी आग। फायर ब्रिगेड की करीब 2 दर्जन गाड़ियां आग जुटाने में जुटी। कपड़ा फैक्ट्री की आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, आग के कारणों की अभी तक जानकारी नहीं। चेन्नई में पेरूबक्कम में दलदली जमीन में गुरुवार की रात लगी आग, दूर तक दिखी आग की लपटें। स्थानीय लोगों के मुताबिक गर्म और सूखी हवा की वजह से फैली आग, किसी की तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। मुंबई के विक्रोली में एक आवासीय इमारत में गिरा स्लैब, हादसे में 2 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के अखनूर में खाई में गिरी बस, 22 लोगों की मौत, 60 घायल। पीएम ने अखनूर बस हादसे पर जताया दुख, 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान। जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रमुख रविंद्र रैना पहुंचे अस्पताल, बस हादसे में घायल लोगों से मुलाकात की। पंजाब के जीरकपुर में बीएमडब्ल्यू कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी, हादसे में एक शख्स की मौत, एक घायल। यूपी के हरदोई में एक शख्स को मारी गई गोली, घायल शख्स को लखनऊ किया गया रेफर। परिवार वालों का आरोप, बीजेपी वोट देने पर मारी गोली। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया, घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने फायरिंग की, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश हुआ घायल। बुलंदशहर में गो तस्करों और पुलिस के बीच एनकाउंटर, पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गौवंश सहित कई गाड़ी को जब्त किया। चेकिंग के दौरान गौ तस्करों ने भागने की कोशिश की, पुलिस के पीछा करने पर बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी। दिल्ली जल संकट पर जल मंत्री अतिशी ने कहा कि सेंट्रल वाटर टैंकर के वॉर रूम स्थापित किया जाएगा। दिल्ली की जल मंत्री अतिशी का हरियाणा सरकार पर दिल्ली को पानी रोकने का आरोप, कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे याचिका। हरियाणा के सिंचाई मंत्री ने दिल्ली सरकार के आरोपों को बताया गलत, कहा कि 350 क्यूसेक पानी दे रहे हैं। दिल्ली बीजेपी आज पानी संकट पर करेगी प्रदर्शन, सुबह 10 बजे सचिवालय पर करेगी विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में पानी की सप्लाई में कटौती पर फूटा लोगों का गुस्सा, महिलाओं ने मटका लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिहार में गर्मी का 55 साल का रिकॉर्ड टूटा, 11 जिलों में टेम्परेचर 45 डिग्री पर पहुंचा। बिहार के कैमूर में 4 लोगों की मौत, हीट स्ट्रोक से मौत होने की आशंका। यूपी के अलीगढ़ में बढ़ती गर्मी को लेकर जारी किया गया अलर्ट, हीट स्ट्रोक के कई मरीज अस्पताल में भर्ती। अयोध्या में श्रद्धालुओं पर पड़ रहा है बढ़ती गर्मी का असर, भारी संख्या में आई गिरावट। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में 48 डिग्री पर पहुंचा तापमान, हीटवेव से एक शख्स की मौत। जयपुर में भी भीषण गर्मी का प्रकोप, गर्मी से राहत के लिए सड़कों पर हो रहा है पानी का छिड़काव। जल संकट को देखते हुए मैदान में उतरे सीएम भजन लाल, जयपुर के रामबाग पंप हाउस का किया निरीक्षण। एमपी के कूनो नेशनल पार्क में किया जा रहा है पानी का छिड़काव, चीता और उसके शावकों को भीषण गर्मी से बचाव के लिए किया जा रहा है व्यवस्था। प्रचंड गर्मी के बीच कोलकाता के कई इलाकों में झमाझम बारिश, तपती गर्मी से लोगों को मिली राहत। केरल में साउथ वेस्ट मानसून की हुई एंट्री, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ज्यादातर हिस्सों में आगे बढ़ा मानसून। केरल के कोझिकोड में बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश। मणिपुर के इम्फाल में जबरदस्त बारिश, कई इलाकों में जल भराव। असम राइफल्स के जवान लोगों के लिए चला रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन, घरों में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचा रहे हैं। इम्फाल में मदर टेरेसा होम में भर्ती मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, भारी बारिश के बीच कई इलाकों में जल जमाव। स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया, इसरो ने ट्वीट करके बधाई दी। भारतीय शांति रक्षक मेजर राधिका सेन संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित। मेजर राधिका सेन ये सम्मान पाने वाली दूसरे भारतीय हैं। T20 विश्व कप के लिए न्यूयॉर्क रवाना हुए विराट कोहली आज भारतीय टीम से जुड़ेंगे। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन ने विराट कोहली को लेकर की भविष्यवाणी, कहा कि T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली बनाएंगे। रिकी पॉन्टिंग ने की भविष्यवाणी, T20 विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेंगे बुमराह। टीम इंडिया में हुई ऋषभ पंत की वापसी, भारतीय टीम की जर्सी पहनकर भावुक हुए पंत। टीम इंडिया के नए कोच को लेकर सौरभ गांगुली ने दी बीसीसीआई को सलाह, कहा कि कोच का सिलेक्शन बेहद सोच समझकर करें। भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को मिला आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड। आईसीसी ने इस अवार्ड को राहुल द्रविड़ के हाथों दिलाया। पीवी सिंधु को स्पेनिश खिलाड़ी कैरोलिना मारिन के हाथों मिली छठी लगातार हार, सिंगापुर ओपन से बाहर हुई। सिंगापुर ओपन के विमेंस डबल्स में ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी जीती, वर्ल्ड नंबर 2 साउथ कोरिया की जोड़ी को दी शिकस्त, क्वार्टर फाइनल में पहुंची।